हाउ टू, मतलब हाउ टू भी नहीं, विल आई बी अ सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर, सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। या फिर हम ये बोलते हैं कि विल आई, कैन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, कैन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी। ये दो तीन क्वेश्चन है कि भाई, और कि कैन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी और विल आई बी ए सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजी, दोनों क्वेश्चन है जो सबसे कॉमन है और सभी लोग सीखने के बाद भी जानना चाहते हैं। पढ़ भी लिया, सीख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर भी सेल्फ डाउट रहता है अंदर कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा इसमें कि नहीं हो पाऊंगा, कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक बहुत जेनरिक डाउट वाली सिचुएशन सभी के साथ है। बहुत सारे लोग जो पढ़ने के बाद भी अपने आप को डाउट करते कि मैं सही रास्ते चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, कि ये मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है इसमें, या मिलेगा आगे कि नहीं मिलेगा, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सब अलग अलग तरीके के डाउट्स क्रिएट कर देती है चीजें आपके मन में। तो अब कौन से लोग हैं आप लोगों के हिसाब से जिनका इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिन मतलब कैन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी, या इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे हम देखेंगे? इंटरेस्ट अगर आपका एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, ये हम कैसे देखेंगे? ज्योतिष के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, स्वाभाविक होगा, या बचपन से होगा, या कभी जगह अचानक से? तो कौन से ऐसे कुंडली के अंदर हम क्या चीजें देखें जिससे हम ये इंटरेस्ट बताएंगे आपका एस्ट्रोलॉजी में होगा? इंटरेस्ट दो तरीके से हो सकता है, सीखने में भी हो सकता है, और आप घड़ी घड़ी अपनी कुंडली लेके ज्योतिष के पास बैठ जाए, जाकर के जी बताओ मेरे क्या होने वाला है, या ऐसे बहुत सारा कंटेंट आप कंज्यूम करें जो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, ताकि वो आपके बारे में बताए, आपको अपने बारे में जानने की इच्छा है। तो ऐसे क्या हम चीजें देख सकते हैं जिसकी वजह से होगा, इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा इस ज्योतिष के अंदर? बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, जो आप, यू कैन थिंक एज वाइल्ड एज यू वांट। आप लोग सोच के बताइए, जिसके दिमाग में, आप लोग खुद सब ज्योतिष पढ़ रहे हैं इतने टाइम से। सर, लग्ना लॉर्ड का 5th हाउस, 9th हाउस और 8th हाउस के साथ कनेक्शन अगर होगा तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लग्न लॉर्ड का कनेक्शन 5th से, 8th से, 9th से और 12th से अगर होगा, अब ये कनेक्शन कैसे हो सकता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिसको ज्योतिष नहीं आती है, कम आती है, उसके हिसाब से कहें, मतलब हम बोलेंगे लग्न लॉर्ड प्लेस्ड इन दीज हाउसेस, इन घरों में बैठ गया लग्न लॉर्ड जाकर, तो हो सकता है। फिर लग्न लॉर्ड जो है यहाँ पर हम बोलेंगे कंजंक्ट विद लॉर्ड्स ऑफ दीज हाउसेस, इन हाउसेस के जो लॉर्ड हैं उनके साथ बैठ के कंजंक्ट हो गया, या फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहा है उनको, या फिर एक्सचेंज हो गया। तो ये तीन तरीके हैं हमारे जहां पर हम ये चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा भी अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोला गया था कि लग्न के अंदर अगर मान लीजिए आपका केतु आ गया, या राहु आ गया, ठीक है, या फिर जुपिटर आ गया, तो इनको भी हम बोल सकते हैं इनका इंटरेस्ट ऐसी किसी चीज में हो सकता है। लग्न में केतु राहु जुपिटर है तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट होगा कहीं जाके करने का, क्योंकि जुपिटर लग्न में बैठा है, चाहे राहु लग्न में बैठा है, चाहे केतु लग्न में बैठा है, कहीं ना कहीं इनका एस्पेक्ट, तीनों ही प्लेनेट का एस्पेक्ट 5th और 9th हाउस पर होगा। तो ये चीजें भी हमारा क्वालिफाई करती हैं। अब ये इंटरेस्ट की बात करें, हमारे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। इसके अलावा इंटरेस्ट की अगर हम और बात करें, तो जैसे हम बीएनएन में पढ़ते हैं, जुपिटर प्लस केतु का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन है जुपिटर और केतु का, कि यहाँ पर आपको जीव को ऑकल्ट के अंदर या ऐसी चीजों के अंदर इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। अब ठीक है, कब आएगा ये होगा, और ये अचानक से होता है। हम सब ने देखा कि ज्योतिष जो है, सब लोग वैसे तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने अभी 2 साल से पढ़ना सीखा, 3 साल से मैंने शुरू किया। ये कब होगा, ये कब होगा? वैसे तो मैं अगर आपको बोलूँ तो ज्योतिष वही सीखता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला हो, बहुत सारे सिचुएशंस उसने ऐसी देखी हो लाइफ में जो समझ में ना आई हो, कोई बड़ा झटका लगा हो उसको जीवन में, या कई सारे झटके एक साथ लगे हो, तब जाकर उसको लगता है कि अरे हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, और उसको समझने के लिए वो ज्योतिष में एंटर करता है। एक तो रीजन वो हो सकता है। दूसरा ये भी होता है कि जब हम हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अलग अलग ज्योतिष के पास लेके जाते हैं पूछने के लिए, कि कुछ नॉट रिलेटेड टू प्रिडिक्शंस, बट
अपने बारे में जानने के लिए कि क्यों हुआ, मुझे ऐसा लग मेरा मुझे ऐसा बर्थ क्यों मिला, मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली, या कुछ भी इस तरीके के रीजन जो है, या मैं ऐसा क्यों हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, या सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब टू नो देमसेल्व्स, उसके लिए जब जाते हैं लोगों के पास, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मैं ज्योतिष सीखूं, उससे शायद मुझे पता लगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, या अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, उसके लिए भी जाते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये हमारे कई कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं हमारा ज्योतिष सीखने के लिए। और इंटरेस्ट हमने बोला इन सब, अगर आपका लग्न लॉर्ड इन सब चीजों में होगा, जुपिटर केतु का होगा, लग्न में राहु केतु जुपिटर होंगे, या जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, या हम ये भी बोल सकते हैं इसमें हम मरकरी प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि क्योंकि मरकरी हमारी बुद्धि है, केतु हमारा एक तरीके से ऑकल्ट का ही कारक है, ज्योतिष का ही कारक है, तो वहां कहीं ना कहीं आता है। अब इसके अंदर हमारे जो मेन हाउसेस हमने लिए हैं, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, ये चार घर हमारे बड़े प्रोमिनेंट है, जो ज्योतिष सीखने के लिए या करने के लिए आते हैं। अब इसी के साथ, अब ये जो एक क्वेश्चन एक और हमने लिखा हुआ है कि विल आई बी अ सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। अब यहाँ पर सक्सेस का मतलब सबका अपना अलग अलग है। 99.9% लोग बेसिकली ये जानना चाहते हैं सक्सेस से कि क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा ज्योतिष करके, क्या मैं अपना घर चला पाऊंगा ज्योतिष करके, तो यानी कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूं ज्योतिष को, तो मैं क्या विल आई बी सक्सेसफुल इन दैट मेकिंग एस्ट्रोलॉजी एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। अब फुल टाइम प्रोफेशन बनाने के लिए हम ज्योतिष को जब हम देख रहे हैं, तो हमें ये भी जरूरी है देख, तो उसके अंदर हमारे को हम बोल सकते हैं भाई हमारा कहीं ना कहीं 10th हाउस भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और 10वां घर हमारा प्रोफेशन का है। तो अगर हम पराशरी मेथड लेते हैं, जब हम पराशरी मेथड की बात करते हैं, अच्छा एक और बात, सक्सेसफुल जो है, सक्सेसफुल वर्ड जो है, जैसे मैंने बोला सबका मतलब अलग अलग है सक्सेसफुल होने का। किसी का पैसा कमाना, किसी का प्रिडिक्शन सही होना, किसी का अच्छे से गाइड कर पाना, किसी का नेम और फेम मिल जाए ऐसा बन पाना, तो सबके अपने अलग अलग सक्सेसफुल होने के क्वेश्चन है, बता अलग अलग तरीके हैं, हम कहें कि भाई कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, अब सक्सेसफुल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर जस्ट योर नेटल चार्ट, ये आपके नेटल चार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है हमारा दशा भुक्ति अंतर, अंतर भी नहीं, दशा भुक्ति मेन है, दशा भुक्ति अंतर एंड ट्रांजिट्स। सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल होना ये टाइम पर डिपेंड करता है, ये किसी के नेटल चार्ट के ऊपर नहीं। नेटल चार्ट आपको ये बताएगा कि हाँ आप बड़ा अच्छा करोगे, तो आपकी सारी प्रिडिक्शन ठीक होंगी। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना, जिसकी सारी प्रिडिक्शन सही होती है, और बहुत माने हुए हैं, लेकिन कोई जानता नहीं, ज्यादा लोग नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, गांव देहात छोटे छोटे टाउन पे दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन वो अपना ऑनलाइन पब्लिसिटी के कर करके अपने को दिखा दिखा के बहुत फेमस हो चुके हैं। वो भी लोग हैं जिनकी एक प्रिडिक्शन ठीक नहीं जाती, वो आपके बारे में कुछ नहीं बता पाता। और ऐसे भी लोग हैं जो डर और वहम भी फैला रहे हैं। तो हर तरीके के लोग हैं, तो वो सक्सेसफुल हम नहीं कहेंगे भाई किस मेरे कितने फॉलोअर्स हैं वो एक सक्सेसफुल होने की एक निशानी है। मेरी कितनी प्रिडिक्शंस, आज ही मैं किसी की रील देख रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन है वो एस्ट्रोलॉजर, कौन है क्या है, उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने सारी प्रिडिक्शन जो भी करी, उनकी एक भी प्रिडिक्शन गलत नहीं हुई। इतने बड़े ज्योतिष जो है, जिन्होंने सारी चीजें प्रेडिक्ट कर दी थी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी सब प्रेडिक्ट कर दिया, कहाँ पे कौन से दंगे होंगे इंडिया में वो सब भी प्रेडिक्ट कर दी, और फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि मेरे से कंसल्टेशन करने के लिए मेरी वेबसाइट पे विजिट करें। मेरा सिर्फ इतना था कि अगर भाई इतनी प्रिडिक्शन सही है तो दुनिया अपने आप ही लाइन लगा के खड़ी होगी आपके पीछे कि हमारा भी कुछ बताएं। तो खैर एनीवेज उसमें हमें नहीं जा रहा, बट ये जो हम बात करने जा रहे हैं, वो उस टाइप का भी एस्ट्रोलॉजर बनना है, सक्सेसफुल होना, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो अब हम जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो हम दशाओं से देखेंगे, वो हर एक का टाइम अपना अपना आएगा। और जब ये अच्छा टाइम आएगा तो जरूरी नहीं आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे होगे तो उसमें आप सक्सेसफुल होगे। वो अच्छे वो टाइम पे डिपेंड करेगा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि हम क्या प्रोफेशन कर रहे हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम अच्छा है तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगा, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो।
और अगर हम उसमें एस्ट्रोलॉजी या वास्तु ही कर रहे हैं तो भी हम इसमें बोल सकते हैं। अच्छा, इसी में चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, चलो वास्तु की भी बात कर लेते हैं। हमने ये सब किया। अब इसको प्रोफेशन के लिए हम प्रोफेशन में हम दो चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे यहाँ पर 10th हाउस, और दूसरा हम देखेंगे प्रोफेशन के साथ साथ वास्तु को भी अगर हम चेक करें तो हम कहीं ना कहीं 4th हाउस भी चेक करेंगे। 4th हाउस चूंकि वो लैंड और उसका है, प्रॉपर्टी का है, तो वो हम 4th हाउस भी कहीं ना कहीं अगर कनेक्टेड है 10th हाउस से, फोर्थ फोर्थ का कनेक्शन है, 8th का कनेक्शन है, 12th का कनेक्शन है, तो हम वो चीज भी देखेंगे। अब इसको हमने देखना कैसे है कि हम कैसे सीखें या कब सीखता है इंसान। सीखता है इंसान तभी, जैसे मैंने पहले बताया, या फिर राहु केतु की दशाएं चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है, मरकरी की दशा में है, इन सब दशाओं में भी व्यक्ति जनरली कुछ सीखने की कोशिश करता। हाँ जी दिव्या जी बताइए। सर यहाँ पे आपने जो एक्सचेंज के बारे में मेंशन किया है, वो सिर्फ राशि के एक्सचेंज को तो हम देखेंगे या फिर हाउस के एक्सचेंज को देख सकते हैं और नक्षत्र के एक्सचेंज को भी देखेंगे सर? नक्षत्र तक तो नहीं जा रहे हम सिर्फ अ, राशि का एक्सचेंज और हाउस का एक्सचेंज कैसे हुआ, फर्क क्या हुआ दोनों में। ओके सर। सर नक्षत्र का एक्सचेंज क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन अभी हम इसमें, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें उतना उसमें नहीं जा रहे हैं। ओके ठीक है सर। अभी हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि हम राशि हाउस का एक्सचेंज, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि राशियां नहीं एक्सचेंज करी, उनके लॉर्ड एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो हाउस एक्सचेंज कर जाए चाहे वो राशि एक्सचेंज कर जाए। हाउस तो ओके नहीं होता, हाउस भी वहीं बैठा हुआ है, राशि भी वहीं बैठी हुई है। तो मतलब अगर मंगल चला गया वीनस की राशि में और वीनस चला गया मंगल की राशि में तो एक्सचेंज हो गया। अब उसमें आप जी हाउस एक्सचेंज बोलो चाहे आप राशि एक्सचेंज बोलो। ठीक है। जी जी तो ठीक ये है सर। यहाँ पर हम देखेंगे ये हो। अच्छा, अब हमें प्रोफेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये होगा जी इंटरेस्ट किसका होगा ज्योतिष के अंदर, और कैसे वो सक्सेसफुल बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सारी बातें हमने इसमें देख ली। अब प्रोफेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हम इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। पहले हम देखते हैं पराशरी से। पराशरी से चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रोफेशन बनाएंगे तो कैसे हम उसको क्या चीज देखेंगे। पराशरी में प्रोफेशन का जो हमारा सिंपल सा घर है वो है हमारा 10th हाउस। अब 10th हाउस का लॉर्ड हमने देखना, 10th हाउस में कौन से प्लैनेट पोजिशन है, वो भी चेक करना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 10th हाउस में हमारे जुपिटर है, मरकरी है, केतु है, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लैनेट जो है ये पॉसिबली हमारे को एक इंक्लिनेशन देंगे कि हम इस तरीके वाला काम करें, या जुपिटर जैसे ये ज्योतिष वाला काम हम कर, मतलब एक इंक्लिनेशन सा होगा, हम ये कर सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं, ऐसा एक 10th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस है उससे हम देख सकते हैं। दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखनी है वो देखना 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड का कनेक्शन, कनेक्शन कैसे बनेगा, जैसे हमने बात करी अभी, म्यूचुअल एस्पेक्ट, या फिर हमारा कंजंक्शन हो गया, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया। 10th लॉर्ड का कनेक्शन विद 8th एंड 12th, यहाँ पे 8th एंड 12th सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हाउसेज हमारे ऑकल्ट के प्राइम जो हाउसेज हैं वो 8th और 12th है। तो अगर 8th 10th का लॉर्ड का कनेक्शन 8वें 12वें का हो गया, या फिर 8th या 12th का कनेक्शन, और वाइसी वर्सा कर लेते हैं इसको, और वाइसी वर्सा, भाई 8वें और 12वें का लॉर्ड जो है वो 10वें से कनेक्ट हो गया, या 10वें का लॉर्ड जो है वो 8वें या 12वें से कनेक्ट हो गया। अगर 10th का लॉर्ड 8th में बैठ गया, 10th का लॉर्ड 12th में बैठ गया तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अगर 8th का मतलब या 10th का लॉर्ड 8th या 12th में आ गया तो भी स्ट्रांग हो गया। मतलब इधर आइदर वेज दोनों चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग कि यहाँ पे चांसेस है कि यह व्यक्ति ये प्रोफेशन में उन हाउसेस को इंक्लूड करेगा, 8वें को भी करेगा, 12वें को भी करेगा। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से ज्योतिष का प्रोफेशन कर सकता है। अब इसी में, अब दोनों में फर्क क्या है 8th और 12th में। 8th हाउस जो है ये हमारा रिसर्च वाला है। तो यहाँ पे अगर किसी का कनेक्शन अगर 8th हाउस से होगा तो ये व्यक्ति रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करेगा, बहुत ज्यादा रिसर्च करेगा, फिर उसमें एक्सेल करने की कोशिश करेगा कि मैं ज्योतिष को, मतलब काफी चीजें पढ़ने के बाद वो करेगा, ही इज अ रिसर्च बेस्ड पर्सन, वो रिसर्च बेस करके करेगा।
और 12th हाउस वाला जो होगा ये हमारा इंट्यूशन बेस्ड है, इंट्यूशन ज्यादा है यहाँ पर। और ये इसको जैसे था ना, मुझे इंट्यूशन है तो इंट्यूशन के हिसाब से ये काम करेगा। अब इंटरेस्ट की मतलब चलो ये हो गया, हमारा इंट्यूशन भी हो गया, 8th और 12th में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे कि क्या हमारा जो दशांश चार्ट है, D10 चार्ट, दशांश की हम बात करेंगे। ये इसके अंदर हमारा लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है एंड हमारा 10th का लॉर्ड किधर है। इनका कनेक्शन जब भी हमारा, इन दोनों का कनेक्शन अगर मान लीजिए हमारा इन्हीं हाउसेस से हो जाता है, वही 5, 8, 9 एंड 12, ये व्यक्ति अच्छा मतलब यहाँ पर फिर हमारा एक और कंफर्मेशन मिल गया हमें। मान लीजिए अगर किसी का 10th का लॉर्ड भी 8th में है और लग्न में, और लग्न चार्ट में, और D10 चार्ट के अंदर भी वैसे ही है, D10 चार्ट के अंदर भी 10th का लॉर्ड जो है वो हमारा 8th हाउस में आ गया है। अब अगर ऐसा है तो दिस इज वेरी पोटेंट कंडीशन, बड़ी परफेक्ट कंडीशन बन जाती है कि ये व्यक्ति ज्योतिष सीखे तो बहुत अच्छा करेगा। ये मतलब ज्योतिष ना करे, 8वें घर का काम कर ले, हम ज्योतिष की बात करें, 8वें घर से ज्योतिष ही नहीं आता, और भी बहुत सारे काम आते हैं। तो अगर वो भी कोई करेगा, इंश्योरेंस बेचेगा तो भी अच्छा रहेगा, ज्योतिष करेगा तो भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये 8th और 12th का अगर आ जाता है तो ये पराशरी के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसमें कोई चीज छूट गई हो मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों को कुछ और आइडिया है कि इसमें और क्या देख सकते हैं हम पराशरी मेथड में, तो आप लोग बताएं। अगर किसी को आइडिया है इसमें और चीजें ऐड करने के लिए, इफ यू कैन ऐड समथिंग, कोई लोगों के लिए, पब्लिक की नॉलेज के लिए। सर ये लगन में केतु और राहु के बारे में आपने जैसे बताया, वो क्या D10 में भी हम ऐसा देख सकते हैं? हाँ, D10 में भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा। ठीक D10 है में सर। भी देख सकते हैं, बट D10 में, हाँ D10 में भी देख सकते हैं, मतलब वो बेसिकली हमारे को, हमारा लगन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगन में क्योंकि हम खुद हैं, ठीक है ना, लगन हम खुद हैं, और हम खुद, हमारा इंटरेस्ट एक नेचुरल इंक्लिनेशन बताता है उस सब्जेक्ट की तरफ, इसलिए हमने लगन को यहाँ पर लिया। जी सर, ठीक है सर। चलिए अब हम आते हैं नाड़ी के ऊपर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो चाहे केपी हो, दोनों के अंदर हम जो हाउसेस यूज करते हैं, भाई केपी में थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, नाड़ी में थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। नाड़ी के अंदर पढ़ने के लिए हमें बड़ा सिंपल है, हमने क्या देखना है कुंडली के अंदर, वहां पर भी हमने सेम ही चीजें देखनी है, कॉम्बिनेशंस देखने हैं, कौन कौन से प्लेनेट के, 5, 8, 12। 5, 8, 12 बहुत ज्यादा हम लोग बड़ा वो मानते हैं कि बड़ा खराब है भाई। 5, 8, 12 जो है बैंक्रप्सी भी दे देता है, ये स्कैंडलेस लव अफेयर्स भी दे देता है, ऐसी बातें भी हमने सुनी है। पर 5, 8, 12 बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी वाला भी प्लेनेट है। 5th हाउस स्पिरिचुअलिटी है, 8वां भी ऑकल्ट है, 12वां भी हमारा ऑकल्ट का ही हाउस है। तो 5, 8, 12 हो, या हम इसको यहाँ पर और भी ऐड कर देते हैं, 6 भी ऐड कर सकते हैं, 7 भी ऐड कर सकते हैं। 6 हमारा काम हो गया, या जो हम बोल रहे हैं कि ये काम है। और अगर इसमें हम 5, 6, 7, 8, 12 है, तो आप जनरली मान के चलिए ये बहुत अच्छा ज्योतिष पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। 7वां बिजनेस भी हो गया तो इसका काम भी कर पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष जनरली नौकरी तो लगती नहीं है, अपना ही काम कर रहे हैं। तो अपना काम कर रहे हैं तो वो 7वां हाउस बिजनेस भी जरूरी है कि वो कर पाएंगे। जो इसके साथ साथ अगर मान लीजिए 10, 11 है, तो ये और भी अच्छा हो गया, मतलब हम इससे इनकम भी कर पाएंगे और हमारे को फेम भी मिलेगा। जब 10 नंबर आ गया तो हमें फेम भी मिलेगा, और 11 नंबर आ गया तो हमारे गेन्स भी होंगे, हम पैसा भी कमा पाएंगे। ये हमारे कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए 8 से 9 प्लैनेट में से 4, 5 प्लैनेट्स में है, या फिर जो दशाएं दशा भुक्ति चल रही है उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो हम जरूर अच्छे से सीख सकते हैं। 8वां घर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे चीज में, कि हम 8वां घर अगर प्रोमिनेंट है तो यस, वन कैन डेफिनेटली लर्न ज्योतिष। वो 8वां घर अगर है इसके अंदर, कॉमन मिल जाता है, ज्यादा कुंडली के अंदर मिलता है, तो हम सीख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद, अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यही देखें कि ये सारे 8वें घर, अब बोलो मेरे कुंडली में तो है नहीं 8 नंबर, ठीक है, 5, 6, 8, 12 मेरे में तो नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छी 10, 11, 10, 11 नंबर है, फिर आप कुछ भी करो, 10, 11 भरे हुए तो आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चलेगा आपका, सारा काम अच्छा चलेगा।
हाँ, मरकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मतलब सभी प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ जुपिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मरकरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसके अंदर हमें देखना चाहिए। और साथ साथ हमें बाकी जो प्लैनेट्स है, केतु हो गया, बाकी हमारा नॉट राहु, राहु को तो नहीं बोलूंगा मैं, बट केतु जरूर है, क्योंकि राहु हमारे को जो इसके अंदर हमें, हाँ राहु अगर होगा तो फिर हम फिर वही डर और वहम फैलाने वाली हरकतें करेंगे, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि फिर राहु को तो जो चाहिए वो चाहिए, जैसे भी मिले। सर अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में 5, 6, 7, 12 प्लैनेट्स हैं, 8 नहीं है, तो भी हम बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ना, तो मैंने बोला ना 8 होगा तो हम रिसर्च बेस करेंगे काम, और अगर 7 होगा, अगर 12 होगा तो हम इंट्यूशन बेस करेंगे काम। आपकी इंट्यूशन ज्यादा काम करेगी, फिर आप जो बोलोगे जैसा करोगे वैसा हो गया। फिर जुपिटर की पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जुपिटर भाई कौन से घर में बैठ गया। कुछ लोग बोलते हैं सेकंड हाउस का जुपिटर जो है बड़ा अच्छा हो जाता है, कि वो आपको वाक चातुर्य दे देता है, जो आप बोलते हो सच हो जाता है, वैसी वाली कहानी आ जाती है। उस चीज को भी हम देख सकते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। वही 5, अगर आपका 5, 7, 12 है तो भी चलेगा, 8 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें हम तीनों से देखेंगे ना। आप 10th लॉर्ड भी देखो कहाँ है, 10th लॉर्ड का 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड से क्या कनेक्शन बन रहा है। आप अपना 5, 8, 12, 6, 8, 12 ये सब भी देखो, इन सब चीजों को भी देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम भृगु नंदी नाड़ी से चेक करते हैं, कि बीएनएन से अगर हम चेक करना चाहेंगे कि हमारे क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किस में बनेंगे हमारे बीएनएन से, ये बनेंगे 1, 5, 9, 2, 7, 12। तो ये इस इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे 1, 5, 9, मतलब अपने से ट्राइन में कोई प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक घर पहले, एक घर बाद में, और उसके सामने अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको चेक करेंगे यहाँ, कि वो ज्योतिष सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा उसके लिए। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो बन जाता है, यहाँ तो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन देखने आप बता सकते हो, बड़ा इजी है। जुपिटर प्लस केतु, ये आपका बताएगा इंटरेस्ट, कि मुझे इंटरेस्ट है, मैं सीख सकता हूँ। मतलब फिर उसके बाद आएगा जुपिटर प्लस केतु प्लस मरकरी। अगर ये बन जाते हैं कॉम्बिनेशन आपके, तो वेरी गुड है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जुपिटर का कनेक्शन आपके केतु मरकरी से हो गया, तो यहाँ इंटरेस्ट के साथ साथ आप बहुत अच्छे से सीखोगे भी, क्योंकि बुद्धि भी ऐड हो गई। अभी तो मन है मेरा, इंटरेस्ट है तो मैं रीले देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जुपिटर केतु मरकरी बन गया तो मैं प्रॉपर स्टडी करूंगा एस्ट्रोलॉजी की, मैं सीखने की कोशिश करूंगा एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉपर नॉलेज आएगी, प्रॉपर नॉलेज के लिए हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा शनि, अब प्रोफेशन बनाना है शनि को कि नहीं बनाना है। प्रोफेशन बनाने के लिए हमें शनि भी चाहिए, तो जुपिटर प्लस केतु प्लस मरकरी प्लस सैटर्न, अगर ये 4 को प्लैनेट मिल गए तो आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या ऑकल्ट के अंदर काम कर सकते हैं, कोई भी ऑकल्ट की चीजों में आप काम कर सकते हैं। जुपिटर केतु मरकरी सैटर्न, ये चारों प्लैनेट अगर मिल जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं, क्या मुझे ये कॉम्बिनेशन यही रहेगा जुपिटर केतु मरकरी सैटर्न, इसके बाद हम इसमें और प्लैनेट्स को ऐड करते हुए चलेंगे। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि सन जुड़ जाए तो क्या होगा। सन जुड़ गया तो यहाँ पर क्या आपको फेम मिल जाएगा, सन जुड़ गया तो आप फेमस भी हो सकते हैं। वीनस जुड़ गया तो हम पैसा भी कमा सकते हैं, मनी, गुड मनी, गुड मनी यहाँ से बन सकता है आपका। मंगल जुड़ गया, या मार्स या वीनस दोनों जुड़ गए तो आप यहाँ पर वास्तु भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप वास्तु भी कर सकते हैं। सैटर्न मरकरी केतु है तो भी आप ज्योतिष प्रैक्टिस कर सकते हैं। जुपिटर अगर नहीं भी है, शनि मरकरी केतु भी अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, तो भी आप यहाँ पर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी केतु जो है वो भी एक ज्योतिष के ही हम बात कर रहे हैं, और शनि प्रोफेशन है हमारा। जुपिटर नहीं भी जुड़ रहा कोई बात नहीं, जुपिटर जुड़ेगा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी का एडवाइस देंगे, बहुत बढ़िया वो करेंगे। और जुपिटर जुड़ गया तो आप टीचर भी बन सकते हैं इसके, मतलब हम ये कहेंगे जुपिटर जुड़ गया अगर, जुपिटर जो है वो हमारा टीचिंग के लिए भी लेके जाएगा। सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस सन भी अगर है
तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी जुड़ जाएगी। इंट्यूशन की बात करें या हम सिक्स्थ सेंस की बात करें, ये जुड़ गया यहाँ पर। और जैसे मैंने बोला वास्तु एस्ट्रोलॉजी मार्स वीनस जुड़ गए उस कॉम्बिनेशन के साथ, वो भी कर सकते हैं। सैटर्न है प्लस वीनस है प्लस जुपिटर है प्लस केतु है, तो ये बहुत अच्छा हीलर भी है, ये हीलर बनने की भी है। सैटर्न है, जुपिटर है, मरकरी है, केतु है प्लस मार्स है। ये स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी गुरु बन सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके अंदर आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वीनस और सन भी ऐड कर सकते हैं, तो मतलब पैसा भी कमाएंगे और फेमस भी हो जाएंगे। वो सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर हमारा वीनस है, सैटर्न है, मार्स है, केतु है और जुपिटर है। ऐसा अगर बन जाता तो यहाँ प्रीचर, आप प्रीचर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं ऑफ ऑकल्ट साइंस। किसी भी चीज में आप प्रीचर टीचर भी बन सकते हैं अगर ये सारे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा बीएनएन से हम देख सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर। हम और बीएनएन से 90% लोगों की मिल जाती है, मतलब हम जो जो भी जिसका इंटरेस्ट है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो बन ही जाएंगे। शनि मरकरी केतु बन जाएगा, नहीं तो जुपिटर जुपिटर सैटर्न और केतु बन जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। इनफैक्ट जो जो भी इंटरेस्ट रखता है ज्योतिष के अंदर और सीखना चाहता है उसके कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट बने हुए मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। अब किसी को चेक करना है अपनी कुंडली के अंदर कि क्या वो ज्योतिष बन सकता है कि नहीं बन सकता। अभी भी शक है किसी को, अगर आप ये रेट्रोग्रेड वाला कोर्स कार्मिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो मेरे को लगता नहीं कि उसमें किसी को शक होना चाहिए अभी भी। लेकिन अगर अभी भी किसी को शक है कि वो ज्योतिष पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, तो हम उसका हॉरोस्कोप लगा लेते हैं और हम उस पर बात कर लेते हैं। सर एनीबडी मेरा एक वांट्स टू? क्वेश्चन है, हाँ। मून को इंट्यूशन के लिए देखा जाता है या साइकिक हम्म, एबिलिटीज जो मून से देखी जाती है, लेकिन अगर चाहे बीएनएन देखे चाहे पराशरी देखें, मून की तो कहीं बात ही नहीं हुई, बल्कि सन को कंसीडर किया गया। ऐसा क्यों? देखिए मून जो है, सन को अगर हम बात करते हैं ना, सन आपका कॉन्शियसनेस है। सन को हम सोल, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, वो हमारी सोल भी है। ठीक है, और इसीलिए सन को हमने इसमें ऐड किया। मून अक्सर जब भी कुंडली के अंदर हम देखते हैं या किसी भी चार्ट में देखेंगे, मून का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। और साइकिक एबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ साइकिक एबिलिटीज वाली बात कम कर रहे हैं। हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी या पढ़ने के बाद जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात करें। अगर हम यही बात कर रहे होते कि कौन व्यक्ति साइकिक एबिलिटीज की, हम अगर हम सिर्फ सिर्फ साइकिक एबिलिटीज की बात करें तो हम उसमें चंद्रमा जरूर दें। यहाँ साइकिक एबिलिटीज नहीं है, इंट्यूशन जरूर है। मैंने बोला 12वें घर में अगर चंद्रमा बैठा है, पाइसेस में चंद्रमा बैठा है, या किसी भी वाटर साइन में चंद्रमा बैठा है, तो भी हम उसको इंट्यूशन में लेके चलेंगे। बड़ी हाई इंट्यूशन है। 4 8 12 के अंदर राशियों के अंदर अगर चंद्रमा है तो आपकी इंट्यूशन वैसी बड़ी हाई है। चंद्रमा केतु के साथ है तो भी आप बहुत अच्छा, आपके विचार जो हैं बड़े स्पिरिचुअल साइड में होंगे, बट वो विचार तक ही है। चंद्रमा को अगर हम लेंगे ना तो वो सिर्फ विचार तक ही है। आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, आपके आपकी सोच एक तरीके की हो सकती है। बट अगर हम मरकरी ऐड नहीं करेंगे, अगर हम शनि या जुपिटर ऐड नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। तो सिर्फ मून से हम नहीं देख सकते। सन हमारा एक तरीके से कुछ एक पराशरी में तो हम सन को वोकेशन या प्रोफेशन के साथ भी जोड़कर देखते हैं, वो भी बताता हूँ। इसलिए यहाँ पर मून नहीं। सर जैसे सन और मून जैसे नाड़ी में हम लोग देखते हैं, तो उसमें किसी किसी चार्ट में सिंगल सिंगल डिजिट होती है, सिर्फ सिंगल डिजिट होती है सब लॉर्ड लेवल पे, तो आपने कहा था बहुत अच्छा होता है सन या मून में, मतलब फॉर एस्ट्रोलॉजी। तो क्या मतलब है, जैसे 4 है या 5 है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, सिर्फ सिंपल एक ही नंबर है? नहीं, एक ही नंबर है। देखिए एक ही नंबर, अगर हम 8 नंबर है 12 नंबर है तो हम बोलते हैं कि भाई वही हाउस को बता रहा है, तो 8 और 12 को ही बता रहा है। 5 है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम्म 5 आपका इंटेलिजेंस है। हम्म ठीक है, तो 5 और 8 12 इनमें से कोई होते हैं तो हम उन्हीं चीजों को जोड़ते हैं। हाँ, कई बार अगर तीनों में ही सिंगल डिजिट आता है, वो 8 आता है, तो वो बड़ा खराब हो जाता है। ऑकल्ट के लिए तो सही है, लेकिन बाकी चीजों के लिए, हेल्थ के लिए और बाकी और चीजों के लिए गड़बड़ हो जाती है अगर सिर्फ 8 आया तो। बट ठीक 5 है। आता है तो 5 सिंगल अगर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। वाई? बिकॉज इट शोज योर इंटेलिजेंस,
कि बड़ा ये काफी मतलब इससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपका लर्निंग से, आपकी बुद्धि से है, क्योंकि पांचवा भाव हमारा उसी चीज का, ओके सर। पांचवा भाव हमारा स्पिरिचुअलिटी का भी है, पांचवा हम्म। भाव हमारी स्पिरिचुअलिटी भी है, पांचवा भाव हमारे तंत्र मंत्र मंत्र वगैरह पढ़ना, मंत्र सिद्धि, ये सब चीजों का भी है। तो कोई किसी को अगर पूछना है या किसी को देखना है, किसी को अपना चेक करना है तो चेक कर सकता है, नहीं तो ये सर समझ में अगर आया हम वीनस लोग अपने। वीनस सर वीनस अगर मार्स की राशि में होगा तो उसको भी कनेक्शन में लेंगे? नहीं, नहीं। ओके। मतलब वो सारे के सारे कैसे कनेक्ट होंगे एक साथ, वो जी सब एक साथ कनेक्ट होना चाहिए ना। जी जी। और सर एक सर पूछना था, ये जो 5 नंबर है, तो अगर लेट से 8 10वां हाउस और 12वां हाउस होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, तो फिर सर उनका इंटरेस्ट होगा क्या? वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे अगर 5 नहीं होगा? हाँ, कर पाएंगे, वो सोल्यूशन तो कर ही पाएंगे, वो सब कर पाएंगे। आपका घर लर्निंग का ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। सर एक लगा के देखें, किसका देखना आपका? मेरी लगा दो। 4/4/1917 नहीं है आपके पास सेव। चलो आपकी लगा ले। सर फिर मेरी भी लगा दीजिएगा। अब मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ तो तब कोई नहीं बता रहा। देखिए इसमें हम पराशरी से देख रहे हैं, सेकंड का यहाँ राहु हमारा लगन में ही है, ठीक है, हमने बोला राहु लगन में है और वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। तो सेकंड का मतलब ये वीनस हमारा जो है वो 7th में आया हुआ केतु के साथ, तो 10th का लॉर्ड हमारा केतु के साथ कंजंक्ट है, ठीक है। तो पर सर यहाँ 10th का लॉर्ड 8th में नहीं है, आपने बोला था कोई 8th बात या नहीं, कोई 12th में होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं है ना सही, अभी हम 10th के लॉर्ड का इससे भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा हमें, 8th के लॉर्ड से भी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th का लॉर्ड हमारा केतु से कंजंक्ट हम्म। है। वो भी थोड़ा, आई विल नॉट से कि वो परफेक्ट चीज है। अब हम यहाँ देखते हैं D10 में हमारा 10th का लॉर्ड 8th में आ गया, ठीक है। दशांश चार्ट में हमारा 10th का लॉर्ड इधर आ गया, हम्म। हो गया कनेक्शन। दोनों में तो कुछ हो, दोनों ही हो तो और भी अच्छा है, एक ही अगर आ रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और 8th हाउस में वो मर्क्यूरी वगैरह है, तो उससे भी कुछ बोल सकते हैं? हाँ नहीं, मरकरी है उसको भी बोल सकते हैं, मरकरी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, सन भी है, मार्स भी है। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव ऑन इन 8th हाउस, तो ठीक है। अब अगर हम BNN से जब जोड़ते हैं ना इसको, तो BNN से अगर आप जोड़ोगे तो जैसे आपका ये पीछे चला गया, ठीक है, मरकरी वीनस केतु बन गया साथ में, एक घर पीछे चला गया ना मरकरी, और सामने सैटर्न बैठा हुआ, ये भी जुड़ गया। सैटर्न जुपिटर के, सैटर्न पीछे चला गया तो सैटर्न जुपिटर मरकरी सन मार्स सब आ गए, और इनके 12वें में हमें वीनस और केतु मिला हुआ, तो आपका कनेक्शन बन ही गया ना। अगर BNN से हम देखते, देखिए आपका D10 का हमारा चार्ट इसमें दिख रहा है, आप ज्योतिष पढ़ सकते हो, प्रोफेशनली आप ज्योतिष कर सकते हो, इस चीज का यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जुपिटर मरकरी सन मार्स ये कॉम्बिनेशन बनता है 159 का, इसमें हमारा 4 8 12 के अंदर। अब इसी को अगर हम देखते हैं कि हमारा शनि जो है रेट्रो है इधर, तो शनि एक घर पीछे चला गया, तो सैटर्न जुपिटर मरकरी मार्स और सन, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब हमें 212 भी देखना है, तो 212 से देखते हैं तो वीनस केतु से मिलके आ रहा है, ये वीनस केतु से जुड़ा हुआ वो है, यहाँ वीनस केतु के साथ भी बन गया कॉम्बिनेशन, मरकरी वीनस केतु भी बन रहा है और मून भी साथ में है, तो साथ में शनि आपको एस्पेक्ट कर रहा है। भैया आप इतनी दूर तक आते ही नहीं, आप लोग अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होते ना कुंडली में, तो आप इतनी दूर तक आते ही नहीं ज्योतिष में।